नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बीएमजे क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं जीके जीएस के स्पेशल सेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान सभा और भारतीय संविधान से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और पिछले विगत कई वर्षों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं और आप भी साथ में कमेंट करते हुए उत्तर जरूर बताएं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको एक बात बताइए आप लोग कि संविधान सभा, जो संविधान सभा है, संविधान सभा, इस संविधान सभा का गठन कब हुआ है। ठीक है, बहुत बार पूछा है इसका गठन कब हुआ है। तो गठन जो हुआ है 6 दिसंबर 1940 को हुआ है। ठीक है, इसका जो प्रथम बैठक होता है, प्रथम बैठक प्रथम बैठक कब होता है। तो 9 दिसंबर 1946 को होता है। बात करें अगर हम लोग दूसरी बैठक का, तो दूसरी बैठक कब होता है। तो दूसरी बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को। और यही दूसरी बैठक में ही संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी रूप से, किस प्रकार से, अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने जाते हैं। किस प्रकार, अस्थाई से। ठीक है, अच्छा, पहला बैठक में फिर कोई अध्यक्ष रहा होगा। तो जी बिल्कुल, पहला बैठक में अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। ठीक है, सचिनानंद सिन्हा। चलिए, बात करें अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो इसको क्या कहा जाता है। तो ये प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अच्छा, इन्हीं को ही क्या कहा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्या कहा गया, इन्हीं को आधुनिक मैन के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हीं को ही संविधान का निर्माता, ठीक है, कहा जाता है। अच्छा चलिए, अगर बात करें हम लोग सी राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी कौन थे। ये स्वतंत्र भारत के भारत के प्रथम गवर्नर, प्रथम भारतीय, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ में। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपको सही जवाब पता है तो कमेंट में जरूर आप भी जवाब देते चलेंगे। क्या है, इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं है। सबसे पहले तो हमको बताइए मसौदा समिति। अच्छा, मसौदा समिति को ही क्या कहा जाता है, प्रारूप प्रारूप समिति कहा जाता है। ठीक है, इसी को ही प्रारूप समिति कहते हैं। अच्छा, बात करें इसका अध्यक्ष का, तो इसका अध्यक्ष अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं कौन थे, डॉक्टर भीमराव भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अच्छा, बात अगर एक और क्वेश्चन पूछे कि इसका गठन कब हुआ, तो बताइए इसका जो है गठन कब हुआ है, बता सकते हैं गठन। तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त। ठीक है, कब हुआ है, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए, अच्छा, बात करें कि इसमें क्या पूछा था कि कौन सदस्य नहीं है। तो सर मोहम्मद सदुल्ला ये थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर ये भी थे, डॉक्टर के एम मुंशी ये भी थे। तो ऑप्शन डी ए वी ठक्कर नहीं थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वी ठक्कर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
चलिए ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के निर्माता के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? चलिए भाइयों इसका सही जवाब दीजिए। बात करें अगर उद्देश्य प्रस्ताव का, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? पेश कब किया गया वो बताइए पहले। तो पेश किया गया 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और ये कब 13 दिसंबर? तो ये आपका तीसरा बैठक होता है, संविधान सभा का तीसरा बैठक होता है। और इसी में ही एक मिनट, और इसी में ही इसको कब स्वीकार किया जाता है? तो इसको स्वीकार किया जाता है, कब किया जाता है? तो 22 जनवरी, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया जाता है। और कौन पेश किए थे? तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे? पेश किए थे। अच्छा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम कौन थे? राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अच्छा मोतीलाल नेहरू के बारे में कुछ बताइए। तो मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट लाई थी। क्या रिपोर्ट? नेहरू, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट लाई थी, कब लाई थी नेहरू रिपोर्ट? तो 1928 में, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन नंबर 4 कि लगभग कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? ठीक है, कितने वर्षों के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? ये क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले ही बार आया हुआ है। और हम सभी को पता है कि संविधान को बनने में जो समय लगा था, कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना, 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, ठीक है, 18 दिन का समय लगा था। अगर हम यहाँ पे देखें लगभग, लगभग का देखें तो लगभग 3 साल, ठीक है, 3 साल लगा था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा साथ ही साथ हमको एक और बात बताइए कि इसको संविधान को बनने में खर्च कितना लगा था? संविधान को बनने में उस समय खर्च कितना लगा था? तो इसका सही जवाब होगा 83,96,739, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं 64 लाख रुपए के लगभग में ये खर्च हुआ था। अच्छा और एक बात बताइए हमको, हम्म, चलिए अच्छा इस संविधान सभा के बैठक में कितना बार बहस हुआ था? बहस कितना बार हुआ था? टोटल बहस हुआ था आपका 114 बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन कब किया था? चलिए बताइए। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए कि मसौदा समिति का जो गठन हुआ था कब हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, एक मिनट इसका साइज, चलिए इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को हुआ, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो संविधान सभा का जो विचार जो आया था ना, सबसे पहली बार विचार तो किसका आया था? एम एन रॉय, ठीक है, किसका आया था? एम एन रॉय। इन्होंने क्या किया था? 1934 में औपचारिक रूप से, औपचारिक
औपचारिक रूप से संविधान की मांग की थी, ठीक है, औपचारिक रूप से। अच्छा, बी.एन. राव के बारे में थोड़ा बताइए। तो बी.एन. राव कौन थे? ये हमारे संवैधानिक ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार, ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ओ सॉरी, ये नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? चलिए बात करें तो भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा H.C. मुखर्जी हो जाएगा, ठीक है, H.C. मुखर्जी हो जाएगा। अच्छा बात करें तो ये हमारा सेकेंड बैठक में, ठीक है, सेकेंड बैठक, जब संविधान सभा का सेकेंड बैठक होता है, कब होता है? अभी थोड़ा देर पहले बताया, 11 दिसंबर 1946 को होता है। उस समय जो है अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है और उपाध्यक्ष के रूप में H.C. मुखर्जी को चुना जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा, जी दुर्गाबाई देशमुख ये कौन थे? तो ये संविधान सभा की महिला सदस्य थे, ठीक है, ये संविधान सभा की महिला सदस्य थी, संविधान सभा की महिला सदस्य। और ये कैसा अध्यक्ष थे? ये आपका अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 की ओर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो सभी भारतीय वासी को पता होना चाहिए कि हमारा भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, सबसे लंबा। अगर बात करें विश्व में प्रथम लिखित, चलिए जवाब दीजिएगा, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किसका था? तो यूएसए का, ठीक है, यूएसए का। ये कब बना था? तो 1787 में। और इसको लागू कब किया गया? तो लागू आपका किया गया था 1789 में, ठीक है। अच्छा इसी से हम लोग यूएसए से ही हम लोग फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। अच्छा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार, कब जोड़ा गया था? तो 1791 में जोड़ा गया था। चलिए एक बात बताइए हमको। अच्छा बात करें संविधान का, तो सबसे पुराना संविधान किस देश का है? सबसे पुराना संविधान, चलिए बताइए तो सही जवाब क्या होगा? तो सबसे पुराना जो संविधान है किसका? हम्मुराबी संहिता, ठीक है, संहिता। ये किसका? ईरान का ये माना जाता है, ठीक है। अच्छा बात करें तो ये सबसे पुराना हो गया, सबसे नया सबसे नया सबसे नया, चलिए जवाब दीजिए, सबसे नया संविधान किस देश का है? सबसे नया संविधान जो है नेपाल का है, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल। कब बनाया ये? 2015 ईस्वी में। अच्छा और सबसे छोटा, अगर हम पूछे सबसे छोटा
छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का है, मोनाको। ठीक है, याद रहेगा, मोनाको का है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमको और बता दीजिए, बताइए कि तो अलिखित संविधान किस देश का है? अलिखित, अलिखित संविधान किस देश का है? तो ये हमारा ब्रिटेन। ठीक है, किस देश का है ये? तो ब्रिटेन देश का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहा गया है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, भारत का कौन सा दिन, चलिए बताइएगा कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था एक्चुअली में? तो इसी दिन जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन ही अंगीकृत कर दिया गया था। अंगीकृत, अंगीकृत कर दिया गया था, भारतीय संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था। ठीक है, अगर बात करें हम तो लागू कब किया गया था? हमारे संविधान को लागू कब किया गया था? तो सभी को याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। अच्छा, 26 नवंबर को ही क्यों चुना गया? तो 26 नवंबर चुनने का एक कारण था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, अंबेडकर का 125वीं 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है, इसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने लगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था? चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। सबसे पहले तुमको बताइए राष्ट्र ध्वज का जो रेशियो होता है, ठीक है, राष्ट्र ध्वज का जो रेशियो होता है, क्या रेशियो होता है झंडा का, किस अनुपात में होना चाहिए? सभी को पता होना चाहिए, 3:2 में होना चाहिए। अच्छा, इसका डिजाइन कौन किया था बताइए, डिजाइन कौन किया था? राष्ट्र ध्वज का, तिरंगा का डिजाइन कौन किया था? तो पी वकैया। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, नहीं भूलेंगे कोई। चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह वीडियो में बने रहें और अपने पढ़ाई को मजबूत करें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में विधि के शासन का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बात करें तो विधि के शासन किस देश के, तो ये आपका सही जवाब होना चाहिए ब्रिटेन होना चाहिए। चलिए अगला पेज में देखते हैं क्या ब्रिटेन है। चलिए ब्रिटिश है तो ब्रिटिश को ही टिक करेंगे, ब्रिटिश। ठीक है, अच्छा फ्रांसीसी, अच्छा जर्मन से हम लोग क्या लिए हैं? तो जर्मन से आपात उपबंध, आपात उपबंध, उपबंध। ठीक है, मतलब कब कब आपातकाल लगेगा उसके बारे में। चलिए कनाडाई, कनाडा के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं? तो संघात्मक व्यवस्था लिए हैं, संघात्मक व्यवस्था के बारे में हम लोग लिए हैं। अच्छा फ्रांसीसी के बारे में बात करें तो फ्रांसीसी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से लिया गया है उस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में फर्स्ट द पोस्ट, जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिले वह विजय की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? चलिए बहुत अच्छा, बताइए तो किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वही विजय होगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वही विजय होगा, ऐसा हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2024 में और 2014 में भारत का 49वां राज्य बना, 49वां सॉरी 29वां राज्य बना। चलिए, फ्लो फ्लो में कुछ भी निकल जाता है, उनको गौर नहीं करना है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2014 में भारत का 29वां राज्य बना। सबसे पहले तो हमको बताइए कि अभी वर्तमान में भारत में कितने स्टेट हैं। स्टेट का बात करें तो 28 स्टेट है, और केंद्र शासित यूटी का बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो 2014 में भारत का कौन सा राज्य बना, तो ये हमारा तेलंगाना राज्य बना। चलिए, अच्छा बताइए, ये सिक्किम कब बना, तो ये 1975 में बना। अच्छा, झारखंड और उत्तराखंड कब बना, तो ये हमारा 2000 ईस्वी में बना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। किस अनुच्छेद में भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो ये हमारा अनुच्छेद पहला में कहा गया है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान लागू होने के बाद भारत में नागरिकता प्राप्त और समाप्ति का प्रावधान किस अधिनियम में है। आज जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़े कि नागरिकता प्राप्त और समाप्ति का प्रावधान किस अधिनियम के तहत आया है, तो 1900 अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 11 में क्या कहता है। आर्टिकल 11 में क्या कहता है, बताइए सब कोई, कि आर्टिकल 11 में संसद संसद क्या कर सकता है, नागरिकता के संबंध में। ठीक है, नागरिकता के संबंध में संबंधित कानून बना सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है बार बार कि कौन नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। ऑप्शन दे देगा, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्या निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का शर्त नहीं है। कौन सा शर्त नहीं है, जन्म के आधार पर तो होना चाहिए, जन्म के आधार पे मिलता है, वंश के आधार पे मिलता है, देशीयकरण के आधार पे मिलता है, संपत्ति अधिग्रहण के आधार पे नहीं मिलता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, और चौथा बताइए, तो चौथा क्या होगा, आप लोग को याद है, तो पंजीकरण, बाय थ्रू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पंजीकरण पंजीकरण के थ्रू कर सकते हैं। और पांचवा क्या है, भूमि अर्जन। ठीक है, भूमि अर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा में पहला एंग्लो व्यक्ति कौन था। चलिए, सबका जवाब आना चाहिए, संविधान सभा में पहला एंग्लो व्यक्ति कौन था, तो एंथोनी थे। ठीक है, एंथोनी थे, यहाँ पे देखेंगे फ्रैंक एंथोनी कौन थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, फ्रैंक एंथोनी। अच्छा, पी एच मोदी क्या कौन थे, तो ये पारसी थे। कौन थे, पारसी।
ठीक है, पारसी थे। अच्छा, और ये सर फेडरिक कौन थे? तो सर फेडरिक कौन थे? तो ये विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, विधान मंडल के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए बहुत बड़ा है यार, इसी तरह वीडियो में आप लोग बने रहे। इसी तरह अगर आप जज्बा दिखाएंगे तो जरूर एक से एक दिन आप वर्दी जरूर पहन के आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारतीय संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? तो भारतीय संविधान पे सबसे पहला हस्ताक्षर जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। और अंतिम पूछे तो अंतिम किसका था? अंतिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। ठीक है, अच्छा बात करें संविधान में कुल कितना हस्ताक्षर हुआ है? संविधान पर कुल कितने हस्ताक्षर हुए? तो सभी को याद रखिएगा 284। ठीक है, अच्छा कुल महिला अगर पूछेगा, कुल महिलाएं, तो कुल महिलाएं कितनी थी? तो कुल महिलाएं 8 थी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि परामर्श समिति ने कितने देशों के संविधान की सूची तैयार की थी? अच्छा, जब आता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, वहां से बहुत सारा संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद लिए गए हैं। और अगर बात करें परामर्श समिति ने कितने देश के संविधान से लिया है, सूची तैयार किया है, तो टोटल 60 देशों के साथ से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। मसौदा समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब जमा की थी? तो मसौदा समिति ने पहली रिपोर्ट आपका फरवरी 1948 में की थी। ठीक है, बात करें अगर बात करें अच्छा डेट अगर पूछ देगा तो याद रखिएगा 21 फरवरी 1948। ठीक है, 21 फरवरी 1948। क्या लिख रहे? 21 फरवरी 1948। अच्छा, इसमें खास बात क्या था कि इस समय टोटल जो आर्टिकल थे, ठीक है, आर्टिकल कितने थे उस समय? 315 आर्टिकल थे। और शेड्यूल कितने थे? शेड्यूल शेड्यूल कितने थे? तो 8 अनुसूचित थे। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। बात करेंगे सेकेंड रिपोर्ट। इसका जो सेकेंड रिपोर्ट होता है कब पेश करते हैं? तो अक्टूबर 1948। अक्टूबर 1948 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फटाफट करते हैं और लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान का जो प्रारूप है सभी को पता होना चाहिए। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर प्रारूप किसने तैयार किया था? ये कंफ्यूजन है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो कौन थे? ये थे हमारे अध्यक्ष। ठीक है, और तैयार कौन किया था? तो बीएन राव किए थे। ठीक है, बीएन राव किए थे। चलिए, अच्छा उस समय जो था अक्टूबर 1947, और इस समय कितना आर्टिकल थे? 243 आर्टिकल्स थे। ठीक है, और कितनी अनुसूचियां थी? तो तेरहवीं शेड्यूल थे। ठीक है, शेड्यूल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हम थोड़ा देर पहले बताए थे। कौन थे? तो बीएन राव, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कौन थे? बीएन राव थे। ठीक है, अच्छा इसका अगर पूरा नाम पूछेंगे तो वेनेगल, याद रखेंगे, वेनेगल नरसिंह नरसिंह राव, वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, अच्छा अगर बात करें इसका बीएन राव का, तो इंटरनेशनल
नेशनल कोर्ट का, कोर्ट के कोर्ट में जज भी रह चुके हैं, ठीक है, जज भी रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में पहला पारसी सदस्य कौन था? जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, याद करिए याद करिए याद करिए, याद आ गया? कौन थे? पीएच मोदी थे, ठीक है, कौन थे? पीएच मोदी। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, संविधान सभा में पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो संविधान सभा में पहली मुस्लिम महिला जो थी, बेगम एजाज रसूल थी, ठीक है, बेगम एजाज रसूल थी। अच्छा, कुल महिला का बात करें तो कुल महिला कितनी थी? तो 15 थी, ठीक है, 15। सिग्नेचर कितना की थी? तो 8 की थी। चलिए आगे आगे देखते हैं। आगे, संविधान को हाथों से किसने लिखा? संविधान को हाथों से किसने लिखा? बहुत बढ़िया जवाब, क्वेश्चन। तो इसको किसने लिखा? तो प्रेम नारायण रायजादा। कौन लिखे थे? प्रेम नारायण रायजादा। चलिए आज का जो लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, संविधान की सजावट किसके द्वारा की गई? चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में रहेगा और इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। चलिए ठीक है, हम लोग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। सभी को बाय, जय हिंद।